महाभारत के अंत में अपने सभी पुत्रों की मृत्यु से गांधारी अत्यंत दुखी थीं। उनका विश्वास था कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से युद्ध रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने कृष्ण को शाप दिया कि अगले 36 वर्षों में यदुवंश आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीत गया और 36 वर्ष बाद गांधारी का श्राप पूरा हुआ। यदुवंशियों में आपसी झगड़े शुरू हुए और एक दूसरे को मारते मरते पूरा वंश समाप्त हो गया। अंत में द्वारका भी समुद्र में समा गई। इसी समय भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। तभी जरा नाम का एक शिकारी उनके लाल चमकीले तलवों को हिरण समझकर तीर चला देता है। जब उसे पता चला कि उसने भगवान कृष्ण को घायल किया है तो वह बहुत पछताया और बोला, हे प्रभु, मैंने अनजाने में पाप किया है, मुझे क्षमा करें। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया। त्रेतायुग में तुम बाली थे, जिसे मैंने पेड़ के पीछे से मार दिया था। वह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, इसलिए मेरा निधन तुम्हारे हाथों होना ही था। यह कहकर भगवान कृष्ण शरीर त्याग देते हैं। जरा दुखी होकर अर्जुन के पास जाता है और सारी बात बताता है। अर्जुन रोते हुए कृष्ण का अंतिम संस्कार करते हैं। उनके शरीर की सारी भस्म उड़ जाती है, पर उनका हृदय दिव्य रूप में अक्षुण्ण रह जाता है। अर्जुन उस हृदय को एक लकड़ी के खंभे पर रखकर नदी में बहा देते हैं। वह हृदय बहते बहते ओडिशा की महानदी के किनारे पहुंचता है। वहां सबरा नामक आदिवासी समुदाय के प्रमुख विश्ववसु को वह दिव्य हृदय मिलता है। वह उसे एक गुफा में छुपाकर नील माधव के रूप में पूजा करने लगते हैं। उस समय अवंती का राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के महान भक्त थे। एक यात्री ने उन्हें बताया कि ओडिशा में नील माधव प्रकट हुए हैं। राजा ने ब्राह्मण पुरोहित विद्याप्ति को भेजा। विद्याप्ति ओडिशा पहुंचे और गुप्त सूत्रों से उन्हें पता चला कि नील माधव की पूजा विश्ववसु करते हैं। विश्ववसु ने आगंतुक का स्वागत तो किया, पर गुफा का स्थान बताने से मना कर दिया। कुछ समय बाद विद्याप्ति विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह कर लेते हैं। विद्याप्ति के अनुरोध पर ललिता अपने पिता से नील माधव का स्थान दिखाने को कहती है। विश्ववसु मान जाते हैं, पर शर्त रखते हैं, विद्याप्ति की आंखें बांधी जाएंगी। विद्याप्ति चालाकी से रास्ते में सरसों के दाने गिराते जाते हैं ताकि लौटने पर रास्ता पहचान सकें। गुफा में पहुंचकर वह दिव्य नील माधव को देखते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वापस जाकर वह सारी बात राजा इंद्रद्युम्न को बताते हैं। कुछ महीने बाद सरसों के दाने पौधे बन जाते हैं और राजा उसी रास्ते से गुफा तक पहुंचते हैं, परंतु नील माधव वहां से गायब हो चुके थे। राजा दुखी होकर लौट आते हैं। उसी रात भगवान विष्णु स्वप्न में प्रकट होकर कहते हैं, मैं नील माधव रूप में नहीं मिलूंगा। समुद्र तट पर जाओ, वहाँ एक दिव्य लाल काष्ठ लकड़ी तैरता हुआ मिलेगा। उसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होंगे। उसी लकड़ी से मेरी 3 मूर्तियां बनेंगी। राजा समुद्र तट पर पहुंचते हैं और दिव्य काष्ठ पाते हैं, पर कोई भी कारीगर उसे काट नहीं पाता। भगवान विष्णु फिर राजा को स्वप्न में बताते हैं कि देव शिल्पी विश्वकर्मा ही प्रतिमा बनाएंगे। विश्वकर्मा वृद्ध के रूप में आते हैं और कहते हैं, मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाऊंगा, पर कोई बीच में दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा शर्त मान लेते हैं। विश्वकर्मा अंदर काम शुरू करते हैं। 15 दिन तक आवाजें आती रहती हैं, फिर अचानक सब शांत हो जाता है। रानी चिंतित होकर कहती हैं कि शायद वृद्ध कारीगर भूख से मर गए हों। उनके आग्रह पर राजा दरवाजा खुलवा देते हैं। दरवाजा खुलते ही वृद्ध कारीगर विश्वकर्मा अदृश्य हो जाते हैं और वहाँ 3 अधूरी मूर्तियाँ मिली, जिनके हाथ पांव पूरे नहीं थे। राजा अत्यंत दुखी होते हैं, पर तभी मूर्तियों के भीतर से हृदय की धड़कन सुनाई देती है। उन्हें समझ आता है, इन मूर्तियों में भगवान कृष्ण का दिव्य हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न उन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करते हैं। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इन्हीं मूर्तियों की पूजा होती है। भक्त मानते हैं कि जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित देवता हैं, जो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और इच्छाएं पूरी करते हैं।